बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। आज हम बात करेंगे वो कौन सी दुआ है जो अल्लाह ताला की नज़र में इतनी अहम है और अल्लाह ताला इस दुआ को कभी रद्द नहीं करते। चंद शराइत हैं जिसके साथ अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो दुआ की कबूलियत के लिए वो कौन सी अहम शराइत हैं जो दुआ की कबूलियत को बहुत जल्द असरअंदाज करते हैं। तो बराए करम आप इस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो शराइत शेयर की थी दुआ की कबूलियत के लिए तो वो ये थी। सबसे पहले आपको दुआ की कबूलियत के लिए अपने अंदर ये पक्का यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जो हम मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला के लिए देना आसान है। अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ आसान है। अगर कोई चीज़ मुश्किल और नामुमकिन है तो वो सिर्फ हमारे लिए है, क्योंकि हम बेबस हैं। अल्लाह ताला बेबस नहीं, मुहताज हैं। अल्लाह ताला मुहताज नहीं। इसमें भी मैंने आपके साथ दुआ की कबूलियत की चंद शराइत शेयर की हैं, जिसके अंदर पहली शर्त ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए यकीन लाजिम है। और आज की वीडियो में हम दूसरी शर्त की बात करेंगे कि दुआ की कबूलियत के लिए कौन सी चीज़ है कि हम इस चीज़ के साथ दुआ मांगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे और इस दुआ को कभी रद्द नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं कि वो दूसरी शर्त कौन सी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तो दुनिया की ज़िंदगी हमारी बेहद महदूद सी है। यहाँ अगर हमें सब कुछ भी मिल जाए तो हम देखते हैं या वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या हम ही इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी कुछ भी तो यहाँ बाकी नहीं रहता। हमारे पास अगर कारून के ख़जाने भी आ जाएं तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर हम ही इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए कभी भी मायूस ना हो, मांगते चले जाएं, मांगते चले जाएं। लेकिन दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं, वो हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। अगर हमने सीख ली तो इनको ज़रूर दोहरा लेनी चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है कि इससे हमारी दुआ कबूल होगी और हमारे दिल में एक इत्मीनान भी पैदा होगा। सच्चे रिश्ते और सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और दुखों में सहारा होते हैं। जिंदगी में सिर्फ दिलों को जीतने का मकसद रखें, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। रब्बे करीम को जाने वाले तमाम रास्ते इसकी मखलूक के दिल में से गुजरते हैं। अल्लाह करीम हम सब के लिए दुनिया, कब्र और आखिरत में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आसानियाँ पैदा फरमाए। दौरे हाजिर में हर इंसान अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है। कहीं माली मुसाइब हैं तो कहीं बीमारियाँ, कहीं बेइंतहा तकलीफें और तो कहीं जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। मोमिन ये हकीकत बखूबी जानता है कि ये मसाइल, दुख और बीमारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और रहम करता है। अल्लाह हर दुख और बीमारी को राहत में बदल देता है, मगर जब यही आजमाइशें तावील हो जाएं, बीमारी में शिद्दत हो, दुखों में इजाफा हो जाए तो मुसलमान का ईमान मुतज़लज़ल होने लगता है। हमारा ईमान है कि अल्लाह हर दुख और तकलीफ के बदले सुख भी ज़रूर अता करता है। हमारा हिसाब किताब गलत हो सकता है, लेकिन हमारे खालिक का सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा इंशाअल्लाह। जर्द पत्ते जहाँ से उतरे हैं सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे। माना कि जब दुख के बादल गहरे हो जाएं, बीमारियां, बेरोजगारियां और मसाइल तवील हो जाएं, तो दिल मुरझाने लगते हैं, ईमान डगमगाने लगते हैं। ऐसे नाजुक लम्हात में अल्लाह के दर थाम ले, सजदा रेज होकर दिल से कहें, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है और आपके महबूब नबी रहमतुल लिल आलमीन की पैरोकार हूँ। मैं दुनिया की रंगीनियों में मगन होकर आपकी चाहत को भूल जाती हूँ। मेरे ईमान को थाम कर रखना, यही ताल्लुक ही मेरा कुल असासा है। मेरा खात्मा बिल ईमान और बिल खैर फरमाना और मेरा शमार अपने निकोकारों में फरमाना। जब मायूसी के बादल गहरे हों तो अपना यकीन पुख्ता और मजबूत करें। इसी अल्लाह रहीमो करीम से कहें कि ऐसा गम न दीजिए कि जिसकी तवालत हमारे दिल को शदीद मायूसी से घेर ले। अपनी रहमतों से नवाज दे। हम कमजोर नातवा हैं, हम पर रहम फरमा। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार करोगे निखार आता रहेगा। इन लोगों को माफ कर दो जो आपकी तकलीफ का सबब बने और उन्हें याद रखो जो हर वक्त आपकी खुशियों के मतलाशी रहते हैं। रब्बे करीम आपके गुलशन हयात को अपनी नेमतों की खुशबू से हमेशा मुअत्तर रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आमीन या रब्बुल आलमीन।